वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक शौहर ने अपनी बीवी को तलाक दे दी और जाके दूसरी शादी करके दूसरी औरत को अपने घर ले आया और पहली बीवी को घर से निकाल दिया। उसका 10 साल का बेटा भी था। पहली बीवी की जो बेटा था वो औरत अपने शौहर से बहुत मांग रही थी, लेकिन शौहर ने बेटे को नहीं दिया और बीवी को घर से निकाल दिया। उस शौहर ने उसके बेटे को नहीं दिया और एक बहुत अरसे गुजर गया पहली बीवी के जाने के बाद। तो बेटा और बाप एक जगह बैठे हुए थे। बाप ने अपने बेटे से पूछा कि बेटा बताओ, तुम्हारी पहली माँ अच्छी थी ज़्यादा या ये वाली अच्छी है? तो उसने बेटे ने जवाब दिया अपने बाबा को कि बाबा, पहली वाली माँ जो थी ना वो अच्छी नहीं थी, वो झूठी थी। ये वाली माँ ना बहुत सच्ची है। वो ना वो कहती थी अच्छा ऐसा कैसे? बाबा ने कहा कि अच्छा ऐसा कैसे? तो बेटे ने अपने बाप को जवाब दिया कि पहले वाली माँ जो माँ थी ना वो मुझे मारने की धमकी देती थी कि मैं कसम खाती हूँ मैं तुझे मार दूँगी, बहुत मारूँगी, लेकिन कभी मारती नहीं थी। कभी मुझे कहती थी कि खाना नहीं दूँगी, खाना नहीं खिलाऊंगी आज अगर ये काम नहीं करोगे, अगर ये होमवर्क नहीं करोगे, ये काम नहीं करोगे तो मैं आज दोपहर में खाना नहीं खिलाऊंगी तुम्हें। लेकिन वो ऐसा करती थी। फिर इधर 1 घंटे के बाद वो खुद से मुझे ढूंढ ढांड करके मुझे प्यार से ले करके आती थी और मुझे खाना खिलाती थी। झूठी थी, अपने बात पर कभी उतरती नहीं थी। और ये वाली माँ अगर ये कह देती है ना कि ना आज तुझे खाना नहीं दूंगी तो पूरा दिन गुजर जाता है, लेकिन बाबा खाना नहीं देती है। अगर वो कह देती है ना कि ये काम करो और काम नहीं करूँगा तो तुझे मारूंगी मैं, तो वो अपने बात पर खड़ा रहती है। वो मुझे बहुत मारती है। पहली वाली जो माँ थी ना वो झूठी थी, जो भी बोलती थी ना वो करती नहीं थी उसके, इसलिए पहली वाली माँ अच्छी नहीं थी। ये वाली माँ जो बोलती है ना कि मैं मारूंगी तो मैं मारूंगी, मैं खाना नहीं दूंगी तो मैं खाना नहीं दूंगी। इस टॉपिक में जो है माँ की, देखिए किसी भी जो माँ होती है वो माँ की फीलिंग अलग होती है। और माँ हो, बीवी हो, शौहर हो, फैमिली का हर एक मेंबर जो हो वो प्योर होता है। और मिलावट जो होता है ना रिश्ते में या इबादत में या किसी चीज़ में भी जिसमें मिलावट होता है वो अनप्योर होता है। पानी में भी मिलावट होता है तो वो अनप्योर हो जाता है, सब्जी में मिलावट होता है वो अनप्योर हो जाता है। उसी तरीके से हर वो मोहब्बत जो प्योर होता है वो प्योर होता है और जो अनप्योर होता है वो साफ साफ दिखता है। उसके बावजूद लोग नमाज को छोड़ते हैं। नमाज हमारा जो तोहफ़ा है और हमारे अल्लाह जो है वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं। तो बस यही कहना चाहते हैं कि कुछ समझ में आया होगा।